शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सर्व जग नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। ओम श्री नारायण भगवान की जय, सर्वदेव भगवान की जय। आज 3 दिन से सत्संग सुनते सुनते इन भक्तों की तो ऐसी दशा है गई है कि वाणी जिनकी ऐसी कुंठित है गई है कि भगवान का नाम भी नहीं। यानी कह देना तो कि ना मातर की तो आवाज ऐसी ऐसी कोई और सुन न ले। अगर राम का नाम किसी ने सुन लिया पड़ोसी ने तो वो क्या कहेगा? भगवान के नाम में उतना संकोच है और हवाले क्या करते झगड़े हो जाए फिर देखो तुम टोल जाते हमारे पहुंचे। तो हाँ ये क्या है? ये हमारे ही अंतःकरण में बैठा हुआ पाप भगवान के नाम का भी उच्चारण नहीं करने देता। और जब हमारा ऐसा अभ्यास बन जाता है अंत समय में कोई कहे कि बाबा ने राम राम कहो तो क्या कहते हैं? मतलब कंठ छुप का अभ्यास ही नहीं है। उन्हें तो अभ्यास तो संसार का बना हुआ है। और जब ये नाटी अभी महाराज जी बता रहे थे कि यह सब विपरीत है। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपना नहीं, हम इस संसार से उलट जाए। और जब तक हम संसार से नहीं उलटोंगे तो संसार के विषयों में ही हमें रस आता रहेगा और संसार के विषय और भोग हमें
सत्य और प्रिय लगने लगेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर, भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं होता। एक भक्त रोज अपने गुरु के पास आता था और कहता था कि महाराज मुझे ज्ञान करा दो, बोध करा दो। और गुरु जी उसे टाल देते थे, बेटा अभी तू भजन कर, इसके लिए भी हो जाएगा तो मैं ज्ञान करा दूंगा। एक दिन वो आया और ज्यादा पीछे पड़ गया कि महाराज आज मैं तुम्हें जब मुझे आज ज्ञान करा दोगे तभी जाऊंगा। तो राजू सी तो उसी आश्रम के पास एक नदी थी, उसमें एक मगर रहता था। उनके बेटा ये मगर कई दिनों से प्यासा है, इसे पानी पिला के तृप्त कर दे तो मैं तुझे ज्ञान करा। अब वो गया, बाल्टी लेके गया, नदी में से पानी लेता है और उसको पिलाने लगा। पूरा दिन हो गया पर मगर प्यास नहीं बुझी। शाम को आया, गुरुजी वो नहीं प्यास नहीं मुझे तो तृप्त नहीं हुआ। दूसरे दिन बोले तो बेटा हम तुम दो चल लें। और गुरु पानी भरे और उगा के हमें डाक तो जाए, पूरा दिन करके परिवार को पेट। तो गुरु जी बोले तो बेटा जी ऐसा पेट न भरेगा, ऐसा करो जाए उल्टो करते। जैसे उसे उल्टा किया तो 4 घड़े में उसका पेट। चूंकि मगर की मछली की बनावट ऐसी होती है कि पानी में रहती है, जब तक लटती नहीं तब तक एक भी बूंद उसके पेट में पानी नहीं जाता। ऐसा ही है विषय, हम कितना भी सुने, कितना भी हम सुनावे, जब तक हम उल्टेंगे नहीं, हमारी बुद्धि संसार से जब तक उल्टेगी नहीं, संसार में जब तक हम दोष दर्शन नहीं करेंगे इन विषयों में, तब तक कुछ लाभ होने वाला। हम कितना भी सुनते हैं, ये तो कहे कि यहाँ संत सम्मेलन हो रहा है और यहाँ संत सम्मेलन होने में भी ये कीर्तन बोलते हैं। संत कीर्तन भी हमारे मुख से नहीं निकलता। क्या इतना कठिन शब्द है जो तुम नहीं बोल सको? क्योंकि हमारी यहाँ बुद्धि कुंठित हो गई है, पाप ने उस बुद्धि को दबा रखा है। और पाप कब जाए कि जब हम बेशर्म होकर, शर्म लज्जा त्याग कर जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करने लग जाएंगे तो हमारे जो पाप है, हमारे जो भीतर जो पाप बैठे वो पाप हमारे निकल जाए। पाप निकालने के लिए तो सत्संग है, इन सम्मेलन के द्वारा जिन्हें तुम अपने प्रिय मानते हो, जिनके लिए तुमने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन्होंने तो तुम्हारे भीतर है संसार भरा है और वो संसार इतना ठोस भर गया है कि भगवान की चर्चा में जाने के लिए उसे गुंजाइश नहीं। जैसे किसी कमरे में भूसा भरा हुआ हो और उसमें कोई गेहूं भरना चाहे तो बताओ उसमें गेहूं भर जाएगा जब तक भूसा खाली नहीं हो। इसलिए तुम्हारा जो संसार का भूसा भरा हुआ है, इस भूसे को निकालने के लिए तो सत्संग है। और हमें ऐसा समझते हैं कि अगर हमारा ये भूसा निकल गया तो हमारा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। जहां में जीवन हमारा सुधरता है वहां हमें जीवन व्यर्थ लगता है, जहां व्यर्थ जीवन व्यतीत जाता है हमारा, वो हमें सच्चा लगता है। अभी अभी महाराज कह रहे थे कि जब कोई हमारी चर्चा करे और उससे हमारी कोई थोड़ी सी भी दुश्मनी हो और हमारे विषय में कई चर्चा हो रही तो इतने कान लगा के इतनी बात से सुनते हैं कि एक बात भी छूट न जाए, बड़ा आनंद आता है उसमें। हम सो रहे हैं और रजाई ओढ़ रहे हैं, हमारी नींद खपा हो जाती है, कोई हमारी बात चर्चा चल रही हो तो बात सुनी गई कि हमारी क्या बात कर। और ये सत्संग की चर्चा खूब सुना में तो हमारे भीतर नहीं बैठती। एक राजा के यहाँ उसने एक मंत्र गीता का लिखवा दिया था पूरे शहर में और घोषणा करा दी
कि जो इसकी व्याख्या करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, उदासीन गतव्य है, सर्वारंभ परित्यागी, ये मद भक्त सब में प्रिय। भगवान कह रहे ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कहते ऐसा भक्त बड़ी सहज है। क्या भक्त में तेरे गुण है? आप में किसी कोई अनपेक्ष कोई इच्छा ही नहीं। अनपेक्ष है, सुचिर, बाहर भीतर की शुद्धता, दक्ष, कुशलता और उदासीन, इस संसार से उदासीन हो गया। और उदासीन गतव्य है, सब विधाओं से जो दूर हो गया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब अच्छे अच्छे जो विद्वान थे वो जाए वहां उस श्लोक की बड़ी अच्छी तरह व्याख्या करें, पर राजा थोड़ा सा उन्हें पुरस्कार दे के विदा करें। एक काशी के बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कही कि हमारी जीवन की गरीबी दूर हो जाएगी, आज इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, राजा का आधा राज्य मिल जाएगा। और उन्होंने इस मंत्र की, इस श्लोक की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, उदासीन गतव्य है, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त सब। सबका त्याग करके जा। और उन्होंने व्याख्या तो बहुत अच्छी की, राजा ने सुनी, और जो राजा के दरबारी थे सबने सुनी, बड़ी अच्छी व्याख्या। पर राजा ने थोड़ा सा पुरस्कार देकर उनको पिता। और पंडित जी जब घर पहुंचे तो पंडितानी तो कहने लगे कि मैंने इतनी बढ़िया व्याख्या की, और राजा ने मुझे कोई कहता था झूठ बोला राजा ने आजा राजू का। तब पंडितानी बोली कि का व्याख्या करी तुमने? अनपेक्ष जो संसार के समान इच्छा त्याग दी हो, कोई कामना पास न रहे। तो पंडितानी बोली कि पहले जो तुम में हटवा, तुम इच्छा लेके गए कि स्वेच्छा गई? जब तुम्हें ही कामना लेके गए आधे राज की और कह रहे बढ़िया व्याख्या करी, तो क्या व्याख्या की तुमने? अब पंडित जी को चीट, आज तो मैंने व्याख्या, ये तो मैंने शब्द की व्याख्या कर दी, मैंने शब्द की कह दिया। अब तो उसे ऐसी बात लगी पंडितानी की, बोले कि ये संसार वास्तव में हम अब तक कामना में तो बने, इच्छा में तो बने, और ये कहना काम है क्रोध है रजोगुण संबंध बोला महासमय महापाप पापात्मा विद्यान भरे, ये तो सबसे बड़ा है। अब तो पंडित जी बोले अब मैं नगर में नहीं रहूं, मैं औरों कोई कामना दूर करता रहा, पर मेरी कामना दूर नहीं, मेरी इच्छा बनी रही, मेरी धन से तृप्ति में धन की इच्छा बनी रही, पूरा जीवन निकल गया मेरा। अब जैसे ही उसने सबको बैराग हो गया, उसे इतना तीव्र बैराग हुआ, मन की संसार की कोई वस्तु अपनी नहीं, मिथ्या, अब तो ये जीवन ही व्यर्थ है, अब तो मैं भगवान की प्राप्ति के लिए नगर से चल। जैसे ही ब्राह्मण नगर से निकले, राजा को किसी ने खबर दे दी कि ऐसे ऐसे, और पंडित जी सब घर बार तो त्याग के जा रहे। तब राजा ने उन्हें बुलाया, और राजा ने बुला के उनको सिंहासन पर बैठा दिया। आगे राज की बात करते तुम पूरे राज को, आज तुमने व्याख्या किया उस मंत्र की, अब तक तो तुम वाणी से ही कहते रहे, असली व्याख्या तो फिर उस ब्राह्मण ने उस राज को नहीं दिया। मैं राज का क्या करूंगा? मुझे राज से क्या मिलना है? अरे जिसके लिए मैंने जन्म लिया, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा है, मैं उसकी प्राप्ति करके ही रहूंगा। अब मैं राजपाट को कुछ को नहीं, और हम